यार क्या लग रही है ये, कितने बड़े बड़े हैं यार इसके। मन करता है कि इसको ना, ओ तेरी तो कहीं पर्दा ना फाड़ जाए, क्या के पकड़ लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हिम्मत है मर्दा तो मदद की खुदा। एक बात तो बताओ, ये इतने बड़े बड़े कहाँ से किए तुमने? क्यों, मेरे तो पहले से ही है। और वैसे भी आपको ये मेरे बड़े बड़े क्यों दिखाई देते हैं? आप अपनी बीवी के देखा करो ना। वो तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात बताओ ना, कि जो ये आर्टिफिशियल तो नहीं है? नहीं नहीं, ये ओरिजिनल है। आर्टिफिशियल क्यों होंगे? और वैसे भी आप ना ये बिना पूछे जो मेरे घर में घुस जाते हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे ये बताओ, क्या काम था आपको? काम तो भाई साहब से था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अरे सोचा, अरे कोई बात नहीं। अरे, बिना बोले बैठ गए। मैंने आपसे बोला क्या बैठने के लिए? अरे आप भी अपनी हो, बेट भी अपना, और फिर आपके पति भी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों? पड़ोसी है भाई। पड़ोसी हो ये पता है मुझे, और मुझे आपके बारे में भी पता है। मेरे पति ने समझाया था कि ये जो मेरा दोस्त है ना, दोस्त तो नहीं बोल रहे थे वो आपको। अरे वो तो बहुत ये अच्छा बोल दोस्त है मेरा। वो तो ये बोल रहे थे, ये जो उम्रदार बंदा है ना, हाँ। ये बहुत सी लेडीज़ को ताड़ता रहता है, क्योंकि ये उनकी लेना चाहता है। अच्छा। आप लेते हो क्या सबकी? हाँ, वो क्यों? तो क्या है ना, मेरे शरीर में ना थोड़ा सा मस्ती ज़्यादा भरी पड़ी हुई है, तो उस मस्ती को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ ना, तब मैं लेना पसंद करता हूँ। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। किसी एक जगह टिक के रह लो। इससे क्या है ना, आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे आप। और वैसे भी जिस एरिया में रहते हो ना आप, यहाँ लोग एक की 50 लगाते हैं। सबकी बातें सुनोगे तो भी नहीं जी पाओगे। कोई बात नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। क्या है ना कि मैंने सारा ये जो शर्म विरम, मान मर्यादा, इज्जत विज्जत, ये सारी बेच दी मैंने मार्केट में। बेची दी? हम्म। कितने की? अरे बेच दी मतलब फेंक, उतार के फेंक दिया ये चोला। जो सच्चा चोला होता है ना, सफ़ेद वाला, वो पहन लिया मैंने। वैसे आप किसी से किसी भी एंगल से अच्छे तो लग नहीं रहे, मतलब ये बोलते हुए। पर कोई बात नहीं। अब ये बताओ, आपकी नज़रें मुझ पे कैसे पड़ गई आज? मुझसे क्या चाहिए आपको? बस, दरअसल मैंने तुम्हारे पति को ना बाहर जाते हुए देखा, फिर मैंने सोचा कि चल यार भाभी जी से मिल ही लूँ अपनी पड़ोसन से। जब मैं आया ना वहाँ पे, तो आते के साथ देख रहा था आप ही इस चादर को साफ कर रही थी ऐसे, करना और पड़ता आपके वो है। लटक रहे थे, तो बस मन भाग गया उस पर, इसलिए मैंने सोचा आज पकड़ ही लूँ आपको। जगह पे ही है मेरे, लटक कहाँ रहे हैं? अरे लटक मतलब ऐसे दिख रहे थे फूले फूले से। अब फूले फूले हैं तो दिखेंगे ना। जिसके पास नहीं है वो क्या दिखाएगा? मेरे पास है तो मैं दिखा रही हूँ। ये तो बात बिल्कुल जायज़ बात कही आपने, जिसके पास है वही तो दिखाएगा, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा क्या कर सकता। पता नहीं आपको मेरे से क्या दुश्मनी हो गई है इन सब चीज़ों से। आप तो अलग ही नज़र आ रहे हो। लगता है आपकी बीवी आजकल आपको खाना पीना नहीं दे रही है। आपको लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी हो गई मेरे से। हाँ यार, बीवी तो वाकई में खाना पीना नहीं दे रही है। क्यों? मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया है। क्यों? क्या करे यार, मन नहीं लगता है आजकल कहीं पे भी। मन नहीं लगता? ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपका मन नहीं लग रहा है? अरे मैंने कहाँ पे कुछ कर दिया भाई। फिर? आजकल है ना, अच्छी अच्छी लड़कियां नज़र नहीं आ रही मुझे। अच्छी लड़कियां नज़र नहीं आ रही? हम्म। क्यों, आप 3 दिन से अच्छी लड़कियों से मिल तो रहे हो लगातार। अरे मुझे बदलती बदलती लड़की चाहिए, एक लड़की पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, रोज़ अलग अलग लड़कियां आ जाएंगी। अरे इस मोहल्ले में बहुत लड़की हैं। हाँ लेकिन भाई देखनी भी तो पड़ेगी ना, कौन कैस किस लेवल की अरे है। देखो, हर कोई अलग ही लेवल का होता है। 2 दिन बाद सबकी लेवल से आप गिर जाते हो, पता नहीं ऐसा क्या करते हो। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, अब की बार है ना बाहर वाले लेवल की लड़कियां ले आऊँगा, ताकि है ना, ताकि उन्हें मेरे बारे में पता ना चले और मुझे अरे उनके बारे आपके में ना। बारे में हर कोई बता देता है, आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और वैसे भी पता नहीं क्यों आपने जिन जिन के पास ये मोहमाया डाली है ना, आपको वहाँ से चप्पल ही पड़े हैं। अब छोड़ो, रहने दो। अब क्या करे भाई, तभी मेरे बाल उड़ गए क्या? छोड़ो ना, बालों से क्या करोगे अब? हाँ? 2 दिन बाद तो टाइम हो जाएगा आपका। जाने का। अरे नहीं, जाने का तो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अब ये बताओ, कुछ लेना चाहोगे आप? वैसे
क्या देना चाहोगी आप? चाय, कॉफ़ी, ठंडा, गरम? खैर मौसम तो बहुत गर्म है, इसलिए गर्म पीना तो पसंद नहीं करूँगा। हाँ, अगर कुछ देना चाहो ना तो ठंडा पानी पिला दो। ठीक है, ठीक है। आती हूँ लेके। या फिर आप एक काम करो, यहाँ क्या बैठोगे, चलो मेरे हॉल में बैठ जाओ, वहीं पानी पिला देती हूँ और वहीं से भेज दूँगी आपको घर। अच्छा जी, ठीक है, पानी पिला दोगी? आज तो पानी बहाने का ख्याल है मेरा। चल देखता हूँ। ये लीजिए पानी, पकड़िए ना। क्या बात है, आज आपका पल्लू कुछ नीचे ज़्यादा सरक रहा है। क्या करूँ अब, आप जैसे लोगों को देख के ना ये अपनी जगह पे नहीं टिक रहा, बेकाबू सा हो जा रहा है, इसलिए गिर रहा है पल्लू। अब आप बताओ, ठंडा तो पी लिया आपने, अब और भी कुछ चाहिए तो वो भी मांग लो, वो भी दे दूँगी। अच्छा जी, देख लो कहीं बाद में फिर मुकर ना जाओ आप अपनी बात से। अरे नहीं नहीं, आखिर मेरे पति आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, तो फिर आपका इतना ध्यान तो रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। बताइए ना, और क्या चाहिए आपको, और क्या दे सकती हूँ? जो बोलोगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा सब दोगे आपको। देख लो भाभी, क्या होता है ना, आदमी बड़तपन में आकर तो कह देता है कि मांग लो जो चाहिए दे दूंगी, लेकिन जब अगला बंदा मांग लेता है ना कोई ऐसी चीज़, तो फिर है ना वो पीछे हट जाता है, कहते हैं नहीं 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 ये नहीं दे पाऊंगी मैं। तो ऐसी बात ना हो जाए फिर। अरे नहीं ना, न जाने आपने कितनों से क्या क्या चीज़ें मांगी होगी, अब मैं उन सब जैसी नहीं हूँ। वैसे भी आप जब कुछ मांग रहे हो तो सोच समझ के ही बोलोगे ना। और वैसे भी मेरे पति ने बोला है आपका अच्छे से ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आपके बारे में उनको सब कुछ पता है ना। आप इस एरिया में सबसे नामी जो हो, बहुत नाम है आपका। वैसे लोग चिल्लाते काफ़ी है ना इस सोसाइटी में। हाँ, नीचे है ना थोड़ा सा शोर शराबा होता रहता है। खैर उन पर आप क्यों ध्यान देते हो? ध्यान आप नहीं, वो बातों में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही थी, बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, नहीं डिस्टर्बेंस तो आती है बोलना। खैर उन्हें समझना चाहिए ना, शोर शराबा नहीं करना चाहिए करके। कोई किसी के घर पे आया हुआ होता है, डिस्टर्बेंस काफ़ी करते हैं वो। छोड़ो ना, वैसे भी आपके बहुत चाहने वाले हैं इस एरिया में, कोई आपको याद करके ही चिल्लम चिल्ली कर रहा होगा। हो सकता है ये भी। भाई याद तो उन्हीं को किया जाता है ना जिनके बारे में कुछ सोचा जाता है। अरे आपकी तो सुर्खियाँ ही सुर्खियाँ फैली पड़ी है इस मोहल्ले में। आखिर आप इतना काम जो करते हो। वो तो है, है क्यों ना? ना करो भाई। भाई काम, बिना काम की गति कहाँ पे आती है आदमी को। बिल्कुल, न जाने अब मैंने आपके बारे में तो इतनी कुछ चीज़ें सुन ली कि अब यकीन नहीं होता क्या सच है क्या झूठ। चलिए छोड़िए ना, वैसे भी मुझे कौन सा घर बसाना है आपके साथ, है ना। और क्या, देखो मैं तो कहता हूँ जो चालू रिश्ता होता है ना, बहते पानी की तरह होना चाहिए। जहाँ पे सूख गया वहाँ पे सूख गया, जहाँ पे बहता निकला वहाँ पे बहता निकला। आपकी उम्र हो गई है अब, कहीं भी आप चालू रिश्ता रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि लड़कियों को ना, जो शुरुआत में मैंने बोला, दो चीज़ें बहुत पसंद आती है जो दोनों ही आपके पास नहीं है। अच्छा, वो कौन सी है? अरे वो बात ना वैसे बैठे बैठे नहीं बता सकती मैं, उसको करके दिखाना पड़ता है, करके। अच्छा, करके दिखाना पड़ता है। वैसे आप क्या करने आए थे यहाँ पे? आपको पकड़ने आया था जी। मज़ा आया ना आपको? कहाँ पे आपने पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पकड़ने कहाँ पे दिया? चलो ठीक है, आप इतना कष्ट करके सामने वाले फ्लैट से यहाँ तक आए हो इतनी धूप में, आखिर आपको मुझे पकड़ने का मन कर रहा है। गर्मी भी बहुत लग रही है आपको, पर इतनी गर्मी तो है नहीं। नहीं नहीं, जब मैं बाहर से आया ना तो काफ़ी धूप तेज थी, उसके कारण है ना थोड़ा सा चेहरे पर गर्मी आ गई है। और देखो ना अंदर तक भीग चुका था। खैर लेकिन आपके पास बैठकर थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। और वैसे एक बात बताओ, भाई साहब आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्या? अब उनकी मत पूछो तो ही सही है ना, अगर वो ध्यान देते तो फिर मैं आपको ध्यान देने के लिए क्यों बोलती, ऑब्वियसली। है ना। तो अब एक काम करो, भाई साहब को छोड़ो, उनकी बातें भी छोड़ो, क्योंकि वो मेरे ना ज़िंदगी में उतना मैटर नहीं करते।
मेरे लिए मैटर करता है मेरा खुद का लाइफस्टाइल और जो मुझे खुश रख सके वो बंदा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेशक। भाई जिस बंदे से खुशियाँ हासिल हो उस बंदे को चाहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अब देखो, आप मुझसे खुशियाँ लेने आए और मैं भी सेम चीज़ आपसे मांग रही हूँ, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, ये तो आपस में आदान प्रदान हो गया ना। तो आदान प्रदान इतने दूर से थोड़ी करोगे, उसके लिए करीब आओ, पास आओ। ये लो जी, आपके करीब आ गए हम। तो ऐसे करीब से क्या होगा, ऐसे कुछ आदान प्रदान थोड़ी होगा। चलो आप ही उतार दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपका पल्लू ना बार बार सरक ही रहा था, तो आ जाओ अब।